हेलो एवरीवन। आई होप आप लोग की तैयारी बहुत ही जबरदस्त तरीके से चल रही होगी बिकॉज अब एग्जाम में ज्यादा समय नहीं है। बट इस वीडियो में मैं क्या बात करने वाला हूं, मैं उन 5 इंपॉर्टेंट मिस्टेक्स के बारे में बात करने वाला हूं जो मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स लास्ट मिनट में करते हैं। तो अदरवाइज तो हम गलती करते ही एज अ प्रिपरेशन, ठीक है। बट लास्ट मिनट में क्योंकि हम बहुत ज्यादा नर्वस होते हैं, बहुत ज्यादा एंजाइटी होती है, तो लास्ट मिनट में हम कुछ क्लासिक मिस्टेक्स करते हैं जो मैं चाहता हूं आप ना करें एंड आप फ्लाइंग कलर्स के साथ नेट जीआरएफ क्वालिफाई कर पाए। तो ज्यादा लंबी वीडियो नहीं होने वाली, प्लीज एंड तक देख लेना, ठीक है। जो थोड़ा सा ज्ञान दे रहा हूं वो आपके काम ही आएगा, नुकसान किसी तरीके से भी आपका नहीं करने वाला है, ठीक है। तो जो पहली मिस्टेक है जिसके बारे में बात करूंगा वो मिस्टेक है चेंजिंग स्टडी मटेरियल। अब मैं ये क्यों कह रहा हूं, एक नॉर्मल सी प्रैक्टिस है, एक नॉर्मल सा ह्यूमन नेचर है कि मैं कोई क्वेश्चन लगा रहा हूं, लेट से मैं स्टैटिस्टिक्स से कोई क्वेश्चन लगा रहा हूं और मैं कहता हूं कि यार कोरिलेशन का ये क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा था, ठीक है। या लेट से दो दोस्त साथ में बैठ के क्वेश्चन लगा रहे हैं, एक दोस्त से वो क्वेश्चन हो जाता है, दूसरे दोस्त से वो क्वेश्चन नहीं होता। तो जिससे नहीं होता है वो क्या सोचेगा कि यार इसका क्वेश्चन कैसे हो गया, मैं इससे पूछता हूँ। लेट से वो कहता है कि यार मैं तो XYZ कोचिंग का मटेरियल यूज कर रहा हूं और आप Z कोचिंग का मटेरियल यूज कर रहे थे, ठीक है। तो आपके दिमाग में तुरंत से ये कहते नहीं है, एक इन्फ्लुएंस यहां पे आपके ऊपर हुआ कि यार वो उस कोचिंग का क्वेश्चन लगा रहा था, ये पास्ट ईयर का क्वेश्चन या ये मॉक टेस्ट का क्वेश्चन उस कोचिंग के इंस्टीट्यूट से आया, तो उसके मटेरियल को मैं पढ़ लेता हूं और मेरा एग्जाम क्लियर हो जाएगा। ये एक लास्ट मिनट गलती है जो आपको नहीं करनी है। और मैं ये क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जो भी इंस्टीट्यूट, जो भी स्टडी मटेरियल आप यूज कर रहे हो, उसको जिस तरीके से फॉर्मुलेट किया गया है, और क्योंकि आप एक ही मटेरियल को बार बार पढ़ते चले आ रहे हो, यू स्टडिंग फ्रॉम दैट पर्टिकुलर मटेरियल, तो आपका एक ग्रिप बना हुआ है। अब अगर लास्ट मिनट पे आप स्टडी मटेरियल चेंज करोगे, इधर से उधर हॉप करोगे, तो वो आपके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूजन डालेगा। हो सकता है टेम्परली आपसे वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, या हो सकता है दो चार क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, बट आइडियली जो एनटीए यूजीसी नेट का एग्जाम होता है वो इतना डाइवर्स तरीके के क्वेश्चन से बना होता है, इतने डाइवर्स तरीके के क्वेश्चंस आते हैं जो कुछ एक्सपर्ट्स बनाते हैं, कि ये ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है कि जिसका भी आप मटेरियल पढ़ रहे हो उससे सारे के सारे क्वेश्चन आ जाएं। कंसेप्ट आ सकते हैं, अगर आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी मिल पा रही है मटेरियल से, वो जरूर काम आएगा, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि इस मटेरियल से क्वेश्चन आ गया और उस मटेरियल से क्वेश्चन आ गया, ठीक है। सो प्लीज, ये मेरी रिक्वेस्ट है आपको कि प्लीज लास्ट मिनट पे, क्योंकि अब सिर्फ 10 12 15 दिन ही बचे रह गए, तो लास्ट 15 मिनट 15 दिन के अंदर अपने मटेरियल को चेंज मत करिए। जो भी मटेरियल पढ़ रहे हो उस पर कॉन्फिडेंस रखो, कंसेप्चुअल क्लैरिटी लेने की कोशिश करो एंड गो अहेड एंड गिव योर एग्जाम विद फ्लाइंग कलर्स। तो ये पहली मिस्टेक है जो आपको नहीं करनी। दूसरी मिस्टेक है मिसिंग रिवीजन। क्या आपके साथ ये चीज कभी होती है कि यार 2 महीने पहले मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ा था, अब अगर आज आप इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस खोल रहे हो, आपसे सवाल ही नहीं हो रहे, आपको लग रहा है यार कंज्यूमर इक्विलिब्रियम तो कितना आसान सा टॉपिक है, मेरा क्वेश्चन सही नहीं हो रहा, मेरे क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, यहां तक कि बेसिक से बेसिक लॉ ऑफ डिमांड के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं जो आपने अपने 11 12 की इकोनॉमिक्स में पढ़ा हुआ है, ठीक है। ये इसलिए होता है क्योंकि हमारा माइंड जो है लिमिटेड है, एंड लिमिटेड है इन द सेंस लिमिटेड चीजें रिटेन कर सकता है। दिमाग तो बहुत बड़ा है बट लिमिटेड चीजें रिटेन कर सकता है फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। तो अगर आप एक टाइम पे बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो, लेट से इकोनॉमिक्स भी पढ़ रहे हो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी पढ़ रहे हो, पेपर 1 के टॉपिक्स भी पढ़ रहे हो, तो क्या होगा, इस दिमाग में इतना ज्यादा क्लटर हो जाएगा, और अगर ये क्लटर हो जाएगा तो आपको कंफ्यूजन बनी रहेगी। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि अगर आपने एक सब्जेक्ट आज पढ़ा, लेट से आज आपने फरवरी के मंथ में एक सब्जेक्ट पढ़ा, तो आप कोशिश करो कि उसको वीकेंड पे अपनी छुट्टियों को यूटिलाइज करके आप थोड़ा थोड़ा करके उसको रिवाइज करते हो। कैसे रिवीजन करना है वो एक अलग वीडियो में बात करेंगे, बट रिवीजन करना बहुत जरूरी है। अगर आप ये सोच के चलोगे कि यार जनवरी में एक सब्जेक्ट पढ़ा था, अब जब मेरा एग्जाम होगा उसके 2 दिन पहले देख लेंगे, तो आपके काम नहीं आने वाला ये। और ये मैं सिर्फ इस एग्जाम के लिए नहीं बोल रहा हूं, आने वाले बाकी एग्जाम्स के लिए भी आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि टाइम टू टाइम आपको रिवीजन करते रहना। ये मत सोच के चलो कि मैं रिवीजन नहीं करता हूं, लास्ट मिनट पे नजर मार लूंगा, बीच में सारा भूल जाओ, ठीक है, 0 बटा सन्नाटा हो जाएगा, ठीक है, और फिर एग्जाम टाइम में कुछ भी याद नहीं आएगा, ठीक है, खिचड़ी बन जाएगी। तो ये गलती नहीं करनी है। तीसरी कॉमन मिस्टेक क्या है, नॉट टेकिंग मॉक्स। काफी लोगों से मेरी इंटरेक्शन होती है, वो एग्जाम क्वालिफाई भी कर लेते हैं, ठीक है, बट फिर भी नेट हो जाता है, जेआरएफ रह जाता है कई बार, या हो सकता है कई बार नेट रह जाता है। तो जब मैं उनसे पूछता हूँ कि भाई कितने मॉक्स लगाए, तो वो कहते हैं सर मॉक्स लगाने बैठे तो थे बट फिर मन नहीं किया तो हमने मॉक्स नहीं लगाए। ये एक सबसे बड़ी मिस्टेक है जो आप कर रहे हैं अगर आप मॉक्स नहीं लगा रहे। उसके दो रीजन है। पहला, हम बाय नेचर इतना ज्यादा आजकल सोशल मीडिया पे हैं, मैं अपनी भी बात कर रहा हूं, ठीक है, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, या फिर यूट्यूब हो, या अदर सोशल मीडियाज हो, कि हमारा जो रिटेंशन स्पैन है वो बहुत ज्यादा कम है।
अब रिटेंशन स्पैन कम होने का नुकसान क्या होता है, आपकी कॉन्सेंट्रेशन पावर कम हो जाती है, खराब हो जाती है बेसिकली। तो क्योंकि ये यूजीसी नेट का जो एग्जाम है वो 3 आवर्स मिनिमम बोल रहा हूं मैं, 3 आवर्स की मिनिमम डेडिकेशन मानता है कि आप बिना मोबाइल छुए, बिना उठे 3 घंटे लगातार सिस्टम पे बैठ सको, जो भी आपको सिस्टम वहां पे एग्जामिनेशन सेंटर में मिलने वाला है। तो अगर आप मॉक्स नहीं लगाओगे, ठीक है, तो पहली बात तो आपका स्टेमिना नहीं डेवलप होगा कि आप कॉन्सेंट्रेट करके 3 घंटे बैठ पाओ एग्जाम देने की। सेकेंड, आपको कभी भी टाइम मैनेजमेंट नहीं आएगा। जब आप 4 मॉक्स 5 मॉक्स लगाते हो तो आपको धीरे धीरे आइडिया लगने लगता है कि यार मुझे पेपर 1 में ज्यादा टाइम लग रहा है, और पेपर 1 में लेट से फॉर एन एग्जाम्पल डेटा इंटरप्रिटेशन में ज्यादा टाइम लग रहा है, तो ये आपको पता चलना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो मॉक्स लगाने से ये 2 फायदे होंगे, तो प्लीज मॉक्स लगाइएगा, और सफिशिएंट कम से कम 5 मॉक्स जरूर लगाइए, ठीक है। तो ये एक बेसिक फंडा है जो आपको ध्यान रखना है। तीसरी मिस्टेक जो स्टूडेंट करते हैं, लीविंग टॉपिक, यार मुझे डेटा इंटरप्रिटेशन नहीं आता, छोड़ के चला जाता हूं, ठीक है, या फिर लेट से रीडिंग कॉम्प्रहेंशन नहीं आता, इसको छोड़ के चला जाता हूं, या कोई टॉपिक पेपर 2 से छोड़ लिया। अब मैं ये क्यों मना कर रहा हूं, अब आपको लग रहा होगा सर ये क्या बात है, सारे टॉपिक्स तो हम कवर ही नहीं कर सकते। बिल्कुल सही बात है, आप सारे टॉपिक्स कवर नहीं कर सकते, बट उसमें भी एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए जो आपको फॉलो करनी है, और इसके पीछे का मैं आपको लॉजिक समझाता हूं, सारांश देता हूं मैं आपको। जब भी कोई पेपर सेटर एग्जामिनर पेपर सेट करता है, तो मैं आपको बता दूं किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के अंदर एक टॉपिक के अंदर से 3 लेवल के क्वेश्चन क्रिएट किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चंस बना रहा हूं और 10 क्वेश्चंस आते हैं, आपको पता है आपके एग्जाम के अंदर, तो 10 के 10 क्वेश्चंस में कभी डिफिकल्ट नहीं देता। 4 क्वेश्चन इजी होंगे, 4 क्वेश्चन मीडियम होंगे, और 2 से 3 क्वेश्चन डिफिकल्ट बनाए जाएंगे। दिस इज हाउ द प्रिपरेशन इज डन विद रिस्पेक्ट टू सेटिंग द एग्जामिनेशन, ठीक है। और ये मैं इसलिए भी बता रहा हूं बिकॉज आई हैव बीन एसोसिएटेड विद दैट टीम ऑल्सो इन सम ऑफ द अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी क्वेश्चंस की फॉर्मुलेशन होती है। अब यहां पे अगर आपने कोई सब्जेक्ट ऑल टुगेदर छोड़ दिया, लेट से आप स्टैटिस्टिक्स छोड़ के चले गए, तो होगा क्या, आपके इजी वाले भी गए, आपके मीडियम वाले भी गए, और डिफिकल्ट तो आपसे होने ही नहीं थे, ठीक है। तो इसलिए मैं क्या बोलूंगा कि जो भी टॉपिक आपको डिफिकल्ट लगता है आप उसको बाद के लिए रख लीजिए, बट उसको ऑल टुगेदर छोड़ के मत जाइए, क्योंकि आपको नहीं पता है कि वो एक क्वेश्चन आपको कितना ज्यादा नुकसान दे सकता है। होता है ना कि कई बार एक क्वेश्चन की वजह से नेट रह गया, जेआरएफ रह गया, तो ये गलती नहीं करनी है। आपको कोशिश करनी है कि एटलीस्ट जो बेसिक्स हैं हर टॉपिक के, हर सब्जेक्ट के, आप पढ़ के ही जाओ। कंप्लीटली इग्नोर नहीं कर देना है कि मुझे स्टैटिस्टिक्स नहीं आती, इग्नोर करके चला जाता हूं, बाकी कर लूंगा। क्योंकि उसका एक रीजन हो सकता है, कई बार ऐसा हो सकता है कि एग्जाम टाइम में जो आपका स्ट्रेंथ हो, जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो, जो आपको अच्छे से आते हो, उसमें प्रपोर्शन और डिफिकल्ट क्वेश्चन ज्यादा हो गए। कई बार ऐसा होता है ना कि ओवरऑल स्टैटिस्टिक्स का पेपर डिफिकल्ट बन गया, स्टैटिस्टिक्स से क्वेश्चन डिफिकल्ट आ गए, ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ लिए गए, और मार्केटिंग में सारे इजी कर लिए गए। ये भी एक नॉर्मल प्रैक्टिस है। तो इस केस में क्या होगा, जो आपकी स्ट्रेंथ होगी वो तो आप वैसे ही नहीं कर पाओगे, और डिफिकल्ट वाले तो आप छोड़ के चले गए, ठीक है। तो किसी भी टॉपिक को कोशिश करो ऑल टुगेदर छोड़ के ना जाओ, एटलीस्ट बेसिक बेसिक पढ़ लो, ठीक है। और लास्ट है जो कि बहुत कॉमन क्लासिक मिस्टेक है जो स्टूडेंट्स करते हैं, एक्सेसिव रिलायंस ऑन पास्ट ईयर पेपर। देखो यार, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, 2015 के टाइम पे जब यूजीसी एग्जाम कंडक्ट कराता था, सीबीएसई की बात नहीं कर रहा हूं, सीबीएसई ने 2018 में कराया था, यूजीसी जब 2015 में, 2016 में, 2014 में, उसके पहले जब एग्जाम कंडक्ट कराता था, तो उस समय यूजीसी के पास बहुत बर्डन है यार, यूजीसी के ऊपर बहुत सारा प्रेशर है, बहुत सारी पॉलिसी मेकिंग का, बहुत ज्यादा गवर्नेंस का। तो उस समय होता क्या था कि वो पास्ट ईयर से क्वेश्चन उठा लेते थे और रिपीट कर देते थे। अब उनके पास एक स्पेशलाइज्ड बॉडी है जिसका नाम है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। उसके पास एक्सपर्ट्स हैं जो हर टॉपिक के डाइवर्स सेट ऑफ क्वेश्चन बनाते हैं, जिसमें स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी मिलेंगे, मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन भी मिलेंगे, असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन भी मिलेंगे, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आपको मिलते रहेंगे, जिनका टॉपिक तो सेम होगा बट वो क्वेश्चन कभी एज इट इज नहीं आएंगे। हो सकता है कुछ टॉपिक्स रिपीट हो जाएं, ठीक है, दो आजकल वो इस चीज का भी ध्यान रखते हैं, बट क्वेश्चंस कभी भी रिपीट नहीं होंगे। तो कोई अगर आपको बोल रहा है ना कि यार पास्ट ईयर लगा के चले जाओ, नेट जीआरएफ क्लियर हो जाएगा, तो वो आपका काट रहा है, आपको बेवकूफ बना रहा है, ठीक है। बिकॉज ये शॉर्टकट अब तो काम नहीं आने वाला, ये मेरी गारंटी है, लिख के रख लो। और अगर आप जाके टॉपर्स इंटरव्यू देखोगे, जो कि मुझे उम्मीद है आप देखते होगे, तो बहुत सारे टॉपर्स ने यही बात बोली है कि पहले अटेम्प्ट में हमने यही गलती करी थी, हमने पास्ट ईयर्स लगाए थे, जिसकी वजह से हमारा एग्जाम नहीं क्लियर हो पाया। दूसरे वाले एग्जाम में हमने गलती से रियलाइज किया, रियलाइजेशन ली, कंसेप्चुअल क्लैरिटी ली, एंड उसके बाद हमारा इस बार नेट जीआरएफ क्वालिफाई हुआ है। तो ये 5 इंपॉर्टेंट मिस्टेक्स हैं जो आपको नहीं करनी है। देखने में, सुनने में बहुत आसान लगती है कि यार ये तो बहुत छोटी सी चीज है, बट नेचुरली इनमें से कुछ ऐसी मिस्टेक्स होती हैं जो आप भी कर रहे होंगे, मैं इसका दावा दे सकता हूं। और अगर नहीं कर रहे हो तो यार कमेंट सेक्शन में बताना जरूर, ठीक है। और कोई ऐसी प्रॉब्लम आपको लगती है जो आप फेस कर रहे हो, जिसपे आप चाहते हो कि मैं जिस पे बात करूं,
आपको गाइड करूं, ठीक है, आपको स्ट्रैटेजी बताऊं, तो प्लीज कमेंट करके वीडियो में जरूर बताना, ठीक है। दैट वाज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो, एंड कीप प्रिपेयरिंग वेल फॉर योर एग्जामिनेशन। टेक वेरी गुड केयर। गॉड ब्लेस यू ऑल।